फेम और प्रतिष्ठा मिलती है, जैसे कि टीवी चैनल्स हैं या फिल्म वर्ल्ड है या जर्नलिज्म है या पॉलिटिक्स है या गवर्नमेंट के सीनियर लेवल्स हैं जहाँ की आदमी फोकस ऑफ अटेंशन रहता है। इसी प्रकार सूर्य जिस समय कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति को काफी परेशानियां मिलती हैं, जैसे सरकार से मिलने वाली परेशानी। सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति को मानहानि होती है और इसी प्रकार से सूर्य कमजोर होकर व्यक्ति को रोगों से ग्रसित करता है, यानी कि उसकी आयु का हनन करता है। आयु सूर्य की कमजोरी से व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और उसका बलोबल क्षीण हो जाता है, तो व्यक्ति रोगाग्रस्त होके और वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार सूर्य जिस समय काफी कमजोर हो जाता है उस समय सरकार से इस तरह की परेशानियां देता है, जिसमें कि जेल यात्रा वगैरह। और मैं आपको इसी प्रकार से बताता रहूंगा। मित्रों, इस समय हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे जुड़े हैं। हमारे साथ फतेहपुर से एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा था। हाँ जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 19/1/1991। जी हाँ जी। हाँ, टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। 9:45 मॉर्निंग का जी। हांसी में, हांसी हरियाणा। हाँ जी। एक सर ने ये बीएड कर दिए सर, बीएड वगैरह करा रहे हैं इसको, तो सर इसके सरकारी नौकरी सर कब तक लग जाएगी, उसके उपाय और इसके लिए कुछ लग गया सर। जी देखिए, आपकी पत्नी कुंभ लगन की और कुंभ राशि की जातिका है। इनका सद्भिषा नक्षत्र है। सद्भिषा राहु का नक्षत्र, उनका राहु 12th हाउस का है, यानी कि द्वादश हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस के भाव का है, यानी जहां से हम खर्चे देखते हैं, नुकसान देखते हैं, उस भाव का राहु है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी पत्नी के ऊपर काफी खर्चा होने पे भी उन्हें सरकारी नौकरी लगने में काफी परेशानियां मिलेंगी। साथ में आपको आपकी पत्नी का ग्रहण योग भी बनता है, सूर्य और राहु साथ में है। और इसी प्रकार से जब सूर्य और शनि साथ में हो जाते हैं, वैसे तो सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन आज जैसे मैं आपको बता रहा था, जिस समय सूर्य पीड़ित होता है वो सरकार से हानि कराता है, लाभ नहीं कराता। लेकिन इस कुंडली को हम इसी तरीके से नहीं देखते, हम इसमें देखते हैं कि दशा का जो स्वामी है वो कैसा बैठा हुआ है। आपकी पत्नी का जो दशा का स्वामी है, गुरु की महादशा चल रही है और गुरु इसमें उच्च के बैठे हुए हैं, यानी कि इसमें छठे भाव में उच्च के गुरु बैठे हुए हैं। याद रखिएगा, उच्च भावों में एक भाव प्रयत्न का होता है। इसमें गुरु दैवीय ग्रह है और प्रयत्न के मालिक मंगल हैं, तो इस कुंडली के अंदर मंगल भी केंद्र बल लिए हुए हैं, तो यानी कि काफी प्रयत्न करने पे उनको सरकारी नौकरी का योग बनता है। इसके बावजूद कि उनका ग्रहण योग है, इसके बावजूद कि उनकी चंद्रमा का नक्षत्र जो है उनके द्वादश भाव में है, लॉस में है, लेकिन इस बात को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि दशा का लॉट कैसा है। इस समय उनकी दशा चल रही है गुरु की, गुरु के उपाय करें, शिरडी के बाबा की शरण में जाएं, थर्सडे का फास्ट करें। इसी प्रकार से मंगल की उन्होंने उपासना करनी चाहिए, यानी कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें कम से कम उनको 21 पाठ प्रतिदिन करने से, और पूरा परिवार अगर 108 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करता है, मंगलवार को स्पेशली करना है, बाकी दिन भी अगर करे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमारे साथ एक दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। हेलो हेलो। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1972। देखो जी, 4 जनवरी 1972। हाँ जी। दोपहर के 1:35। दोपहर के 1:35। हाँ, प्लेस बताइए। जन्म स्थान पलवल जी। एक मिनट। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा गोल्डन पीरियड कब आएगा, और मैंने ओपल और मुंगल पहना हुआ है, क्या ठीक है रतन? नहीं तो आप बताइए कौन सा रतन पहनूं। देखिए, कुंडली के अंदर में आप मेष लगन की जातक हैं और आपकी राशि सिंह है, मघा नक्षत्र है, आप संधि नक्षत्र के जातक हैं। पहली बात तो यह है कि आपका गोल्डन पीरियड पहले एक बार निकल चुका है, क्योंकि सूर्य की महादशा आपकी 1997 में चली गई है। उसके पहले शुक्र की दशा आई थी और शुक्र इसमें धनेश थे, तो आधा पीरियड तो शुक्र का और आधा पीरियड सूर्य का, क्योंकि मेष लगन के जातक के लिए धनेश और पार्टनरशिप के भाव के मालिक होकर शुक्र मार्केश होते हुए भी धन संबंधित गोल्डन पीरियड देते हैं। साथ में उनको हानियां भी देते हैं, लेकिन आदमी पहले कमाता है फिर गवाता है। उसके बाद सूर्य जो इसमें पंचम भाव के स्वामी हैं, सूर्य के बारे में कहा जाता है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, यानी कि सभी त्रिकोणों के स्वामी सब अच्छे फलों को देने में सक्षम होते हैं। और इसमें सूर्य नवमांश में लगन पे बैठे हैं, इसलिए वो अच्छे फल देने में कैपेबल थे।
लेकिन इस कुंडली के अंदर में दो तीन बहुत बड़े बड़े डिफेक्ट हैं। इसमें पहला जो डिफेक्ट है वो ये है कि लगन का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है। देखिए, द्वादश भाव हमारा खर्चा, एक्सपेंडिचर, लॉसेस का होता है। आदमी प्रत्यक्ष में या परोक्ष में किसी न किसी तरीके से अपना एक के बाद एक हानि करता चला जाए, ऐसा लगन का स्वामी जब भी कभी छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में बैठता है। छठे भाव में तो कम, क्योंकि छठा भाव उपचय भाव भी है, यानी हाउसेस ऑफ ग्रोथ का भी कहा जाता है। लेकिन जिसका लगन का स्वामी अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठता है, जैसे आपका लगन का स्वामी बैठा है, ऐसा आदमी जानबूझ के अपने नुकसान पे नुकसान करता है। तो पहली बात तो यह है कि आपको कोई भी उपाय, सूर्य का, मंगल का, ये उपाय करने से आपको, और इसी प्रकार से शुक्र के दान करने से आपको फायदा होता है। हमारे साथ में एक दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं रोहतक से। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1992। हाँ, 2 जनवरी 1992। हाँ जी। सुबह 10:10 10:10 सुबह। रोहतक में। रोहतक में। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ना बीच में से ना कुछ दिन बीमार रहने की वजह से मैं कॉलेज नहीं जा सकी थी, तो जिसके कारण ना मेरे लेक्चर शॉर्ट हो गए। और उन्होंने कहा था कि एप्लीकेशन देने से ना आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई तो ये कहते डेट चलेगी। अब कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मुझे कल जाना है, तो मतलब पैसे ना लगे, वही एप्लीकेशन मेरी एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कुंभ लगन की जातक हैं और वृश्चिक राशि है आपकी, ज्येष्ठा नक्षत्र है। पहले तो आपका संधि का नक्षत्र है। संधि के नक्षत्र में ऐसे व्यक्ति को हर काम में पहले तो काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके शुक्र अच्छे बैठे हुए हैं। इस समय दशा के जो नाथ है ये आपको ऐसी तकलीफ दे रहे हैं। केतु की महादशा आपको चल रही है और केतु उसमें पंचम एजुकेशन के भाव पे बैठे हैं। केतु चूंकि आर्द्रा नक्षत्र के हैं, आर्द्रा राहु का नक्षत्र होता है, तो इन्होंने आपको एक एजुकेशन में 1 वर्ष की कमी देनी है। यानी कहने का मतलब है, या तो आप फेल हो जाती या आपको रोक दिया जाता। किसी न किसी वजह से आपको एजुकेशन में 1 वर्ष बाधा का आता है दशा के स्वामी की वजह से, क्योंकि दशा आपको जुलाई 2011 के बाद से केतु में राहु की चल रही है, जो कि जुलाई 2012 तक है। इसका मतलब है कि आपके लॉस के, लूजिंग 1 ईयर के चांसेस बहुत स्ट्रांग बनते हैं। चंद्रमा भी आपका नीच का है, तो इस वजह से ये बताता है कि इसके बारे में प्रयत्न भी आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे या लास्ट मिनट पे किया है। यानी कि इस तरह का जातक जिसका भी चंद्रमा नीच का होता है, वो प्रयत्न के मामले में सबसे कमजोर हो जाता है। यानी प्रयत्न, किसी भी चीज के चेष्टाएं वगैरह वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करता है। टैक्स रिटर्न अगर उसे फाइल करना होगा तो लास्ट मोमेंट पे करेगा। पढ़ाई करनी होगी, एग्जाम की तैयारी करनी होगी, तो भी लास्ट के फ्यू आवर्स में करेगा। तो लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस समय अगर आप राहु और केतु के उपाय करें, और राहु और केतु के उपाय होते हैं उनके राशि के नाथ के स्वामी। इनका राशि का नाथ है गुरु। गुरु के उपाय करने से, और दूसरे के राशि का नाथ है बुध। बुध और गुरु के दोनों के उपाय करने से आपको लाभ होगा। पहले तो आप गौशाला के अंदर 20 किलो गुड़ और 1 क्विंटल चारा, ये आप एक हफ्ते के अंदर में इसका दान कर दीजिए। और गुरु का सबसे अच्छा दान ये होता है सूजी का हलवा। थर्सडे को बनवा के 2 किलो सूजी का हलवा आप साईं बाबा के मंदिर के बाहर बांटिए, इससे आपको लाभ होगा। हेलो। हाँ, हमारे साथ में बहादुरगढ़ से कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, मैं डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई। 1 जुलाई। हाँ जी। नहीं, 1। हाँ, मतलब 1 जुलाई। 1 जुलाई। हाँ जी, 1 जुलाई 10:05 1975 दिन के 10 बजे। दिन के 10 बजे, हाँ जी। मतलब सुबह के 10 बजे। हाँ जी। और प्लेस क्या है? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़। क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे कौन से तरह की तकलीफ चल रही है और ठीक है या नहीं, और उसका उपाय बताइए। आप फिर से कहिए अपना प्रश्न। कौन से तरह की तकलीफ चल रही है फिलहाल, और उसका उपाय बता दीजिए। और आपने पूछा आपके कौन से ग्रह कमजोर हैं, ये पूछा? नहीं, दशाएं कौन सी चल रही है और उसका उपाय। अच्छा, दशाओं की ओर से चलती। देखिए, आप सिंह लगन की जातिका हैं और आपकी मीन राशि है, यानी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के हैं। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र होता है, और इस समय आपको दशाएं चल रही है शुक्र की। इस कुंडली के अंदर में शुक्र तृतीय भावे, तृतीय का मालिक और दसम का मालिक है। शुक्र के बारे में कहा जाता है, न दिश्यंती शुभम नृणाम सौम्या केंद्रा दीपा यदि क्रूरास्ते शुभम हेतु प्रबलातु प्रोत्वा। और उसके साथ ही कहा है कि केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र है मार्गत्व अपनी चतुर मार्ग स्थान संस्तुति। यानी कहने का मतलब शुक्र इस कुंडली का एक्सट्रीमली मैलेफिक प्लैनेट है।
यानी इस कुंडली के अंदर में शुक्र अत्यंत पापक ग्रह है और उस शुक्र की आपको दशा चल रही है। प्रयत्न का भाव का चूंकि ये स्वामी भी है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो जीवन में कुछ सफल हो पाएंगे, लेकिन दुर्गा जी की आराधना करने से ही आपका कुछ उद्धार होता है, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर चल रहा है। ऐसे समय पे आपको काफी मान हानियों का, फायर, थेफ्ट, बर्गलरी के द्वारा, यानी आपके द्वारा, चोरी के द्वारा और इसी प्रकार से नुकसानों के द्वारा आपको काफी नुकसान के योग बनते हैं आने वाली दशा में अक्टूबर 2012 तक। लेकिन अगर आप दुर्गा जी की अगर आप सेवा में अगर जुट जाएंगी और आप किसी योग ज्योतिषी से अपनी पत्री का अगर अवलोकन करवाएंगी तो आपको लाभ होगा। हमारे साथ में फरीदाबाद से दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं नमस्कार, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मेरे 28 दिसंबर 1964 डेट ऑफ बर्थ है। 28 नवंबर 28 दिसंबर 1964। हाँ जी। मेरा लखनऊ प्लेस है। और टाइम ऑफ बर्थ बताइए। 4 बजे शाम को। 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1992 1964 1954 1964। अच्छा, अब टीवी का वॉल्यूम एक तो आप म्यूट कीजिए सर। हाँ, म्यूट कर दिया। हाँ, अब बताइए अब टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ 4 बजे शाम को। 4 बजे शाम को। ठीक है, लखनऊ। ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो मेरा गोल्डन पीरियड कब आएगा, मेरा अच्छा समय कब आएगा? मैं बहुत संघर्षों में रहा हूँ। जी देखिए आप सॉरी, मेरा अच्छा समय कब आएगा सर? मैं सुन लिया जी। आप वृष, मैं सुन चुका हूँ। तो वृष लगन की आप जातक हैं, तुला राशि है आपकी, स्वाति नक्षत्र है। पहले तो आपको स्वयं भी ज्योतिषी होने का योग बनता है। आपकी कुंडली में काफी अच्छे ग्रह हैं और ये बताते हैं कि अगर आप ज्योतिष का अध्ययन शुरू करेंगे तो काफी अच्छा इसमें पारंगत, आप इसमें महारत हासिल करेंगे। लेकिन आप स्वांतः सुखाय कर सकते हैं, लेकिन शनि के स्वग्रही होने की वजह से आप रिसर्च की प्रवृत्तियों को ज्यादा रखते हैं। यानी मैं आपको पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इस समय जो आपकी दशा चल रही है बुद्ध की महादशा है और बुद्ध उस कुंडली का मार्केश है, यानी मारक भाव का और पंचम भाव का स्वामी है। लेकिन बुद्ध की चूंकि ऑड राशि इसमें मारक भाव में पड़ती है तो बुद्ध हमेशा मिक्स्ड रिजल्ट्स इस समय आपके पास लेके आता है, यानी कि कुछ मारक के भी प्रभाव रखता है और कुछ पंचम भाव के भी प्रभाव रखता है। पंचम भाव का मतलब है संतान से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलना, उसी प्रकार से जॉब में अच्छे रिजल्ट मिलना। अब आपने पूछा कि आपके गोल्डन पीरियड आपका कब रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा शनि की महादशा आपकी रही थी 1989 से 2008 तक। शनि चूंकि स्वग्रही हैं और वृष लगन के लिए शनि योगा कारक ग्रह कहे जाते हैं, यानी एक ग्रह जो कि स्टैंड अलोन योग बनाता हो या राजयोग बनाता हो, इस तरह के शनि आपकी कुंडली में थे। और चूंकि वो शनि नवमांशा में जाके कमजोर हो गए थे, मंगल के साथ में पंचम भाव में शुक्र के साथ बैठ गए थे, तो उन्होंने आपको काफी गोल्डन पीरियड को भी पूरी तरह से इस्तेमाल न करने दिया हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मंगल जो है वो जंपिंग जैक बनाता है, यानी आदमी गोल्डन पीरियड में रीचिंग या फिनिशिंग लाइन तक जाके उससे वापस आने की क्षमता रखता है, यानी कि नेगेटिव क्षमता रखता है। आप किसी योग ज्योतिषी से या मुझसे आप मेरे संस्थान में आप कांटेक्ट करें निम्न पते पे। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें सुशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 09891284409 09250849491 एवं 09213211614 पर। हेलो मित्रों, हमारे साथ फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़े हैं, अनुपम साहब। हेलो हेलो। हेलो, हाँ अनुपमा जी बोलिए। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्ते जी गुरु जी, मेरी हेल्थ पिछले कई सालों से 20 सालों से ही समझ लीजिए जब से शादी हुई है सबसे खराब है। आप पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। जिसका डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1968। 7 जुलाई 1968। हाँ जी, समय है रात के 10:57 मिनट। 10:57 रात की। हाँ जी। हाँ जी। प्लीज। और फरीदाबाद। जी, आपने बताया आपने हेल्थ के बारे में पूछा है। हाँ, ये कब तक ठीक होगी? क्योंकि दवाइयों का भी इतना असर नहीं होता। जी,
देखिए, आप कुंभ लगन की जातिका हैं। आपकी कुंभ लगन और वृश्चिक राशि है, चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र का है। पहली बात तो यह कि आपके चंद्रमा नीच के हैं और साथ में ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि संधि नक्षत्र के हैं। इस समय दशा आपकी चल रही है सूर्य की पोजीशन जिस कुंडली के अंदर में मंगल के साथ हो जाने की वजह से असल में क्या होता है, देखिए सूर्य वैसे एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं और कुंभ लगन के जातक को अच्छे प्रभाव देते हैं, लेकिन सूर्य आपके चूंकि मंगल के साथ में है, गर्म ग्रह गर्म राशि के दूसरे ग्रह के साथ में बैठ के, इसमें ज्योतिष का एक नियम है, टू गुड इज नो गुड, यानी ये आपके स्टमक के भाव पे भी बैठे हैं तो साथ में यूट्रस के भाव पे भी बैठे हैं। सूर्य और मंगल जिस समय पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो वो फाइब्रॉइड्स देते हैं, यानी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स एंड सिस्ट इन ओवरी देते हैं और वो हमेशा पित्त की प्रधानता देते हैं, यानी उसमें हाइपर एसिडिटी देते हुए अल्सरेशन के कारक हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके थर्ड हाउस में चूंकि शनि बैठे हुए हैं नीच के शनि थर्ड हाउस में बैठकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सियाटिका का पेन देते हैं, यानी वर्टिब्री कॉलम को भी इसमें कमजोर करते हैं। लगन के स्वामी का नीच का बैठ जाना एक अच्छी बात नहीं है। आपको रोगों से कॉम्पिटिटिव पावर्स के लिए, यानी रोगों से निदान के लिए, लड़ने के लिए लगन के स्वामी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस समय लगन का स्वामी चूंकि आपका कमजोर है तो आप एक उपाय आप लिख लीजिए, आप 2 किलो काले चने जैसे कंचकों में बनते हैं और 1 किलो सूजी का हलवा, आप ये 16 शनिवार आप शनि के मंदिर के बाहर शनि बाबा को भोग लगा के आप ये दान कीजिए और इस प्रकार से आप सूर्य के वैदिक मंत्र करवाइए, जिससे कि आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। सूर्य के वैदिक मंत्र हैं, ओम आकाशनेन रस्सा वर्तमानो निवेशन नम समृति अंचरण्येन सवता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन् जपा कुसुम संकासम कास्तिपेम महादुतिम तमोरिम सर्पापग्नम प्रतोस्मि दिवाकरम। ये वैदिक संस्थान से करवा लेने से आपको लाभ होगा। मित्रों, हम एक अल्प विराम देंगे, आप कहीं मत जाइएगा, इसके बाद में पुनः आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा।